मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं न्यूज़ 93 मेवात। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, घाटमी का गांव में धरना प्रदर्शन चल रहा है और रोज़ाना हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। इसी को लेकर नासिर और जुनैद की हत्या को लेकर आज फिर से हम धरना प्रदर्शन में घाटमी का गांव पहुंचे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनामुल हसन साहब जोधपुर से। आपको एक और बात बता दूं कि इनामुल हसन साहब ने अभी एक और ख़बर दी है कि जिस तरह से नासिर और जुनैद के लिए अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल पाया है, इंसाफ के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, उन पर बर्बरियत की जा रही है। तो इसी को लेकर हम इनामुल हसन साहब से बात करेंगे। जी इनामुल हसन साहब, आप नासिर और जुनैद की हत्या को किस नज़र से देख रहे हैं और क्या कहेंगे इसके बारे में? जुनैद और नासिर की हत्या मतलब इंसानियत को झकझोर देने वाला एक इंसिडेंट है। इतना दुखदाई है, इतनी पीड़ा है इसकी, मतलब बयान नहीं किया जा सकता उसको, इतना दुख है। और ये सिलसिला लगातार जब से फांसीवादी ताकतें इस देश में प्रबल होती जा रही हैं, उनका मतलब पुरजोर तरीके से जो उनको बढ़ावा मिल रहा है, सरकारी संरक्षण मिल रहा है, ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं। और ख़ास तौर से मेवात में लगातार आप लोग इस पोस्टर में देख सकते हैं, जुनैद की हत्या हुई, नासिर की हत्या हुई, पहलू खां को मारा गया, आसिफ को मारा गया, रकबर को मारा गया, वारिस को मारा गया। जुनैद एक मासूम बच्चा ईद की ख़रीदारी के लिए वो दिल्ली जा रहा था ट्रेन में, उसको मार दिया गया। उसको टोपी और उसके लिबास की वजह से, मुस्लिम होने की वजह से मार दिया गया। राहुल खान और भील कार्तिक, जितेंद्र, ओम प्रकाश, मेघवाल, पानी की वजह से, इन लोगों को पानी पीने की वजह से, छुआछूत और भेदभाव की वजह से मार दिया गया। तबरेज़ को मारा, मुबारक को मारा। हम चाहते हैं ये सिलसिला रुके, कैसे भी करके ये सिलसिला रुके और लोगों को, रहनुमाओं को, हमारे राजनेताओं को ये बात समझ में आए कि ये सिलसिला इस तरह से चलता रहेगा और ये इंसानियत का कत्लेआम इस तरह से होता रहेगा। उन्हें सोचना चाहिए किसी दिन उनके बच्चों का भी नंबर आ सकता है, उनके बच्चे भी इस तरह से शिकार हो सकते हैं। तो उन्हें पुरजोर तरीके से न्यायपालिका में हमारी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और ऐसे मजबूत से मजबूत कानून विधानसभाओं में और लोकसभाओं में पारित करवाने चाहिए, जिससे ऐसे दरिंदे, इस तरह के जुर्म करने वाले दरिंदे ऐसे गुनाह करने के बारे में सोचे भी ना। जुनैद और नासिर की जो हत्या हुई है और अब से पहले जितने मुस्लिमों की हत्या हुई है, तो इनको गाय के नाम पर निशाना बनाया गया है या मुसलमान के नाम पर निशाना बनाया गया? दरअसल गाय है जो ये वोट देने के लिए एक इनका माध्यम है। गाय के नाम पर ये राजनीति शुरू कर देते हैं और ज़्यादातर ऐसे राज्यों में शुरू करते हैं जहाँ पे जबकि राजस्थान, पूरे इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल है, हमारे देश का कानून का बोलबाला है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर गाय का मांस का निर्यात होता है, वहाँ मुसलमान भी नहीं रहते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट हैं, ईसाइयों की मेजॉरिटी है वहाँ पर। जैसे किरण रिजिजू जी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, वो गाय के मीट का सेवन करते हैं, खुद खाते हैं और अपने मतलब उनके क्षेत्र में लोग उसका मतलब वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा को भी वहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। केरला में चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जो कैंडिडेट होता है वो अपने मतदाताओं से अपनी विधानसभा में जाकर कहता है, मैं आप लोगों को गाय का फ्रेश मीट अवेलेबल कराऊंगा। और एक तरफ आप देखिए, गाय गोरक्षा के नाम पर, गौ तस्करी के नाम पर, झूठे शक में यहाँ पर मेवात में लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। ये एक घोर अन्याय है। या तो सरकार ऐसा पुख्ता कानून बनाए जो पूरे देश में एप्लीकेबल हो और इस तरह का जुर्म करने वाले लोग, इंसानियत का कत्ल करने वाले लोग सलाखों के पीछे हों। न्यायपालिका सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे और किसी भी गुंडे, मवाली और बदमाश सरफिरे को ये हक ना हो, ये इस तरह का इख्तियार ना हो कि वो इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व होने वाले लोगों को मारे या उनकी हत्या करे या उनको जलाए। लोगों को सज़ा देने का काम सिर्फ हमारी पुलिस का और हमारे देश की न्यायपालिका का होना चाहिए। गाय को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं और पहले भी आवाज़ लगाई गई है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन क्या वजह है कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जाता लेकिन फिर मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है? क्या वजह है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी को और दक्षिणपंथी संगठन है, उनको टीआरपी नहीं मिलती है। यदि गाय जैसे सेंसिटिव मुद्दे को लाइमलाइट में रखते हैं तो वो जो चाहते हैं फिर वो होता है। वो लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर, आस्था के नाम पर लोगों को बरगला कर, देश में अफरा तफरी का माहौल बनाकर, लोगों में डिवाइड एंड रूल का माहौल पैदा करके देश पर शासन करना चाहते हैं। और वो इसमें वर्ष 2014 से
लगातार कामयाब होते जा रहे हैं। नासिर और जुनैद के हत्यारों के बारे में अगर बात की जाए, नासिर और जुनैद की हत्या को लेकर अगर बात की जाए, तो जो उसके हत्यारे हैं, सुनने में आया है, एफआईआर में देखा है कि मोनू मानेसर गैंगस्टर है, बजरंग दल के नाम पर जो लोगों को टारगेट कर रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार एक तरफ तो कहती है, हरियाणा पुलिस कहती है कि मोनू मानेसर हाथ नहीं लग रहा है। वहीं कल एक वीडियो में हमने देखा सोशल मीडिया पर कि मोनू मानेसर नूह में पुलिस वालों के साथ मीटिंग ले रहा है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये हमारी जो पुलिस है और न्यायपालिका है उसकी नाकामयाबी है। मतलब इतना बड़ा हत्यारा, इतना संगीन आरोपों में है, इतने सारे वेपन्स लेकर वो खुलेआम घूम रहा है, उसके पास किसी भी हथियार का कोई लाइसेंस नहीं है और सरकारी गाड़ियों का उपयोग कर रहा है, सरकारी संरक्षण उसको प्राप्त है और सारे कानून को धत्ता बताकर वो सोशल मीडिया पर लाइव आ रहा है, अपने हथियारों को लहरा रहा है। और हमारे देश में जो कानून का इकबाल है वो उसकी फ़ोटोज़ और उसके वीडियोज़ बता रहे हैं कि कानून का इकबाल ख़त्म हो चुका है। ये एक तरह से सरकार का इस तरह से गुंडा गिरोह के सामने नतमस्तक हो जाना है और हम चाहते हैं सरकार यदि इस तरह से इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करेगी तो इसमें बहुत सारे बेगुनाह बेकसूर लोग मारे जाएंगे और ये सिलसिला और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। नासिर और जुनैद की हत्या 15 फरवरी में उनको यहाँ से पीरू का जोतरी से अगवा किया गया और 16 फरवरी में उनका मालूम हुआ कि नासिर और जुनैद को आग लगाकर उनकी हत्या कर दी गई है। यहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ भी उनके साथ मार पिटाई की, गोपालगढ़ थाना लेकर गए, गोपालगढ़ वालों ने फिरोज़पुर भेज दिया, वहाँ नहीं रखा तो फिर वो भिवानी में लोहारो गांव के जंगल में जाकर उनमें आग लगा दी गई। लेकिन जब मोनू मानेसर का जिक्र आता है तो मोनू मानेसर कहता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मोनू मानेसर का कहना यह है कि मैं उस वक्त किसी होटल में था जी। लेकिन वही मोनू मानेसर ये आवाज़ उठाता है कि अगर मेरे खिलाफ किसी ने कार्रवाई की तो अच्छा नहीं होगा, हथियार दिखाता है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर कम से कम शब्दों में कहूँ तो उसको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, नेता उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जब नेताओं की ज़मीन खिसकती है, ख़ास तौर से दक्षिणपंथी विचारधारा के जो लोग हैं उनको इस तरह के मतलब जो संवेदनशील मामले हैं उस तरह के मामले को बढ़ावा देने से उनको मतलब बहुत ज़्यादा मौका मिलता है अपने आप को स्थापित करने का, अपनी जड़ें मजबूत करने का। तो मैं सीधा कहूँगा कि जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो रेडिकल आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, वो लोग इसको मोटिवेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और हरियाणा पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व है क्योंकि सरकारी गाड़ियों का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। पुलिस के पास वो जाते हैं और उसको बताते हैं कि हमने जुनैद और नासिर को मारा है, उसके बावजूद पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती है। पुलिस कहती है इनकी ज़्यादा हालत ख़राब है, आप इनको दूर कहीं ले जाइए। और वो इस बात को सोचते हैं कि अब इनको जब पुलिस ने लेने से मना कर दिया तो इनका बिल्कुल पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया जाए और उनको जिंदा पेट्रोल जलाकर जला दिया जाता है। बजरंग दल के लोगों का ये भी कहना है कि राजस्थान पुलिस आएगी अपने पैरों से, लेकिन अपने पैरों पर जा नहीं पाएगी। ये हमारे देश में एक तरह से एक लोकतंत्र के ख़त्म हो जाने की एक निशानी है। जमहूरियत का जो निज़ाम है, दुनिया का सबसे बेहतर निज़ाम है जमहूरियत, जिसमें लोग एक एक वोट को देकर अपने नेताओं को चुनते हैं और उन नेताओं से उम्मीद की जाती है जिन विधानसभाओं में और देश की पार्लियामेंट में वो लोग पहुंचते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो सख्त से सख्त कानून ऐसे बिल लेके आएँ, ऐसे कानून बनवाएं जिससे इस तरह के दरिंदे कभी भी ऐसी हरकत करने की सोचें ना और लोकतंत्र को मजबूती मिले। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है और गुंडे मवाली जो लोकतंत्र को चकनाचूर करने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी हमें यहाँ पता चला है कि आप यहाँ धरना प्रदर्शन में है, नासिर और जुनैद के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो पता चला है कि आपके घर पर पुलिस पहुँच गई है। क्या वजह है? ये यहाँ के स्थानीय नेताओं की एक उनको भय है, वो चाहते हैं किसी भी तरह धरना का जो संचालन है उसको रोका जाए, उसमें जो मैनेजमेंट है उसकी व्यवस्थाएं हैं उसको अस्त व्यस्त किया जाए। क्योंकि मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे हमारे जो यूथ साथी हैं, हम लोगों की जब ये ऐसा लगा था, मिट्टी लगने के बाद जब हमें लगा था कि ये मामला शांत होता जा रहा है और अगर अब नहीं बोले और यदि हमने मेवात के युवाओं को अब नहीं जगाया तो हम फिर दोबारा उस वक्त सोचेंगे जब दोबारा किसी दूसरे जुनैद और नासिर की तरह दूसरे भाइयों का कत्ल होगा, तब फिर हम इसी मोड़ पर खड़े होंगे। इसलिए यदि हम अब आवाज़ उठाएंगे तो हमें उम्मीद है मेवात के युवाओं को हम जगाने का काम करेंगे। मेवात के युवाओं को हम बताएंगे कि कैसे हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, लोगों में जागरूकता पैदा करें और कैसे इंसाफ हासिल करें, कानून संवत तरीके से हम कैसे आंदोलन करें, कैसे अपनी मुहिम को चलाएं। इसी
सारे आइडियाज़ को शेयर करते हुए हमने इस आंदोलन की स्थापना की और इसको मजबूत किया और इसको धार दी। और हम चाहते हैं कि क्योंकि ये हमारा आंदोलन बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, हमारे देश का आइन, हमारे देश का दस्तूर, हमारे देश का कानून ये कहता है, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जो ख्याल हमारे दिल में आता है हम उसको जाहिर करें। कितने मकानों पर पुलिस पहुंची है? मैं अभी आपको इसमें बताता हूँ। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आज़ादी की अभिव्यक्ति है और अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत अगर हमारे साथ कोई घटना घटती है और हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, सरकार हमारे साथ गड़बड़ कर रही है, सरकार हमें धोखा दे रही है, हमारे विधायक हमें झूठा आश्वासन देकर हमारी सारी बिरादरी, हमारी सारी सरदारी को झूठा मुगालते में रखकर, झूठ बोलकर अपना उस मौके को, उस क्रूशियल टाइम को गुजारना चाहते हैं, जिस वक्त लोगों की भावनाएं भड़की हुई हैं उस वक्त को वहाँ से गुजारना चाहते हैं। हमने ये चीज़ भांप ली थी, हमारी कौम के साथ हमारे रहनुमा धोखा कर रहे हैं, हमारी बिरादरी के साथ, हमारी सरदारी के साथ ये लोग बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ पगड़ी लगाए, जो बुजुर्ग हैं उनके मान सम्मान को इन्होंने ठेस पहुंचाई है, उनके साथ दगा किया है, उनके साथ धोखा किया है। पहले सरकारी नौकरी की बात की गई थी और पूरे मुआवजे की बात की गई थी, लेकिन बाद में झूठ बोल दिया गया, ना सरकारी नौकरी देंगे और ना पूरा मुआवजा देंगे। चिरंजीवी योजना है जो हर राजस्थान के नागरिक के लिए मिलती है, उसी के लिए बोल दिया। बस हमारे पास तो यही है, लो तो लो, नहीं तो आप जाने और आपकी बॉडी जाने। तो इस तरह के अल्फाजों से उन्होंने नवाजा। हम लोगों ने जनता को, यहाँ के उनके परिजनों को जगाने का काम किया है। आगे से अगर इस तरह की कोई घटना हो, लोग जागरूक रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। कितने लोगों के मकानों पर पुलिस पहुंची है? आज अभी जैसे मुझे पता चला है, मेरी चचेरी बहन की शादी है, मेरे घर पे बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मेरे सारे रिश्तेदार वहाँ आए हुए हैं। अभी मुझे पता चला है कि वहाँ मेरे घर पे पुलिस पहुँची है, वो वीडियोग्राफी बना रहे हैं। वहाँ पे ट्रैक्टर, जीप, मोटरसाइकिल, कार जो भी है सब की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर मेरे परिवार के लोगों ने उनका थोड़ा विरोध किया है और उनसे बातचीत की, आखिर क्यों आए आप, ये क्यों करना चाह रहे हैं। वो पुलिस वाले भी ये बात समझ गए हैं कि ये, मेरे परिवार वाले भी ये बात समझ गए हैं कि ये फोर्सफुली राजनेताओं के दबाव में वहाँ पर जाकर दबाव बनाने वाली बात है, प्रभाव जमाना चाहते हैं। उन्होंने गलत तरीके से, इलीगल तरीके से। इसी तरह हमें शांति भंग का नोटिस दिया गया। मेरा छोटा भाई है चांद मोहम्मद, उसको शांति भंग में नोटिस दिया गया और उनको दुख है इस बात का कि ये और मतलब इस तरह वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं और आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, आंदोलन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इनको किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, इनके अंदर कैसे भय पैदा किया जाए। लेकिन हमने तय किया है, यदि इस बार डरेंगे तो आगे फिर मरेंगे, इसलिए ना डरना है ना मरना है और इसको यहीं रोकना है। ये तो है हमारे साथ में इनामुल हसन साहब जोधपुर से। इनामुल हसन साहब का कहना ये है कि ये यहाँ धरना प्रदर्शन में घाटमी का गांव में आए हुए हैं, जुनैद और नासिर के इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो इनके घर पर पुलिस प्रशासन पहुँच गई है, बिल्डोज़र लेकर पुलिस प्रशासन का जाना है और पुलिस प्रशासन का कहना ये है कि उनका पहुँचना का मकसद ये है कि मकानों को तोड़ा जाए। ये डरा रहे हैं। और इनामुल हसन साहब को ही नहीं, अब से पहले फ़िरोज़पुर में प्रोटेस्ट हुआ था, फ़िरोज़पुर झिरका में, तो वहाँ भी 600 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था। घाटमी का गांव में चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर यहाँ भी 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं, इंसाफ की आवाज़ उठा रहे हैं। क्या इंसाफ की आवाज़ उठाना, अपना हक़ मांगना, क्या ये गुनाह है? गुनाह की बात है। हर शख्स के लिए, हिंदुस्तान में हर शख्स के लिए इजाज़त है कि वो अपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठा सकता है, अपने हक़ को मांग सकता है। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही नज़र आ रहा है कि जो धरना प्रदर्शन में आ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। बड़े अफसोस की बात है। चलिए खैर, देखते हैं। अब इंतज़ार है कि हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार मोनू मानेसर और उसके साथियों को कब तक गिरफ़्तार करेगी, नासिर और जुनैद के हत्यारों को कब तक गिरफ़्तार करेगी। इंतज़ार है हमें। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।